नारी शक्ति का अद्भुत पर्व जो है नवरात्रि बहुत अधिक दूर नहीं है। तो ये जो त्रिमूर्ति हमारे बीच में है, जो नारी शक्ति, नारी सम्मान, नारी वैभव, उन तीनों का सम्मिश्रण है। मैं बहुत हृदय से स्वागत कर लीना जी का, शशि जी का और नीतू जी का बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि गंज बासौदा को लेकर जो आपके मन में बात हो, पहले आप वहां से शुरू कीजिए कि गंज बासौदा आपका अपना विधानसभा क्षेत्र जिससे आप मन आत्मा सबसे जुड़ी हुई हैं, किस तरह से देखती हैं आप अपने इस विधानसभा क्षेत्र को और विधानसभा क्षेत्र के इस शहर को जिसका नाम है गंज बासौदा? जी। गंज बासौदा हम सबके दिलों में बसता है। गंज बासौदा में 2018 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे थे तो उन्होंने मिनी स्मार्ट सिटी गंज बासौदा को घोषित किया था। परिवर्तन हमारे गंज बासौदा में शुरू हो चुका है और हम चाहते हैं कि हमारे बासौदा का नाम सब एक ऐसे नगर में के रूप में पहचान मिले जो बहुत सुंदर हो, साफ हो और साथ ही यहाँ पर हर सुविधा उपलब्ध हो। लीना जी, ये भी मुझे बताइए कि आप अपनी उपलब्धियों में, अगर मैं चलूं पीछे, तो आप अपनी उपलब्धियों में क्या क्या देखती हैं और किन चीज़ों को लेकर आपको लगता है कि आपके मन में तो बात थी लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से आप उनको ज़मीन पे नहीं उतार पाई? उन पर हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन पहले आपके अचीवमेंट्स क्या रहे हैं गंज बासौदा को लेकर? गंज बासौदा में सबसे पहले मेरा सपना था, मेरा नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का सपना था कि एक सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल आए। और मुझे बताते हुए आपको खुशी है कि बहुत जल्दी पुरानी मंडी में इसका कार्य शुरू होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब अल्प प्रवास पे हमारे यहाँ आए थे तो उन्होंने उसका भूमि पूजन का कार्य किया है। 2 CM राइज स्कूल हमारी विधानसभा को मिले हैं, एक गंज बासौदा में है, एक ग्यारसपुर में है, एक ITI कॉलेज मिला है हमारे युवा साथियों के लिए। मेरे युवा साथियों की मांग शुरू से मेरे से, जिस दिन मैं विधायक के रूप में चुनाव लड़ रही थी तब से मेरे युवा साथियों की मांग थी खेल कूद के लिए स्टेडियम की। आज 3 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत से स्टेडियम भी बनने जा रहा है। हमारे किसान भाइयों के लिए सिंचाई की व्यवस्था के लिए बहुत समय से लंबित केसरी बैराज, उसका कार्य भी शुरू हो चुका है। हमारे क्षेत्र में कई स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, सामूहिक केंद्र बन रहे के तैयार हो रहे हैं। और रोडों की अगर हम बात करें तो जितना ज़्यादा कार्य हमारी विधानसभा में हुआ है मुझे नहीं लगता अन्य विधानसभा में हुआ होगा। हमारे बागरोड से लेके आटा सेमर वाला मार्ग बन के तैयार है। हमारे 2 कार्य, एक हमारा भार्गव धर्मशाला से लेके बड़ी नौलक्खी वाला मार्ग बन के तैयार है। हमारा त्योंदा क्षेत्र में त्योंदा से लेके लाल पठार तक का मार्ग हमारा बनना है। भूमि पूजन का कार्य बस बचा हुआ है। हमारे रायखेड़ी धाम त्योंदा क्षेत्र में आस्था का केंद्र है। रायखेड़ी धाम मेनवाड़ा से लेके रायखेड़ी धाम का मार्ग 9 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहा है, उसका भूमि पूजन का कार्य हो चुका। मानोरा हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है। जगदीशपुरी के बाद अगर नाम लिया जाता है तो मानोरा जी का लिया जाता है। मानोरा में मानोरा से लेके गुंडई वाला मार्ग 6 करोड़ की लागत से वो मार्ग भी बनने जा रहा है। अगर हम बात करें, ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें हमारे क्षेत्र में कार्य शुरू ना हुए हों। चलिए, तो विधायक जी का कहना है कि काफ़ी सारे काम हुए हैं, मैं आपकी तरफ भी आऊँगा और आप सबसे आग्रह भी है कि बहुत शांति से सुने इस बात को, क्योंकि ये आपके अपने गंज बासौदा की बात है। आप नगरीय निकाय की एक अहम प्रतिनिधि हैं। किस तरह से आप देखती हैं, किन चीज़ों को आप देखती हैं जिनको लेकर आपको गर्व भी महसूस होता है कि मैंने ये गंज बासौदा के लिए किया, और किन चीज़ों को लेकर मैं अफसोस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा लेकिन कहीं मन में कसक ज़रूर है कि ये करना है? सर्वप्रथम हमने जो यहाँ समस्या थी सुअर मुक्त करने की,
क्योंकि मंदिर, हमारे जैन मंदिर भी बहुत हैं और हमारे समाजों के भी मंदिर बहुत है, राम कृष्ण के, शीतला माता। तो जो माता ढालने जाती थी सुबह माताएं बहनें, तो सुअर बहुत गंदगी करते थे। तो मेरे दिमाग में हमेशा ये बात रहती थी और बहनें भी कहती थी कि हे भगवान, इनसे मुक्ति कब मिलेगी। तो पहला ही कदम हमारा था सुअर मुक्त करने का, और बहुत समस्या हमें आई उसमें, क्योंकि हमारे सफाई मित्र जो थे वो उन्हीं के थे, तो हमें सामना करना पड़ा उनकी नाराज़गी का। तो बहुत अच्छे से हमने पहले बहला फुसलाकर उनको अपने भरोसे में लेके समझाइश देकर हमने यहाँ से सुअर मुक्त करा। दूसरी, रोडों की जो हमारे यहाँ जाम लग जाता था, पारासरी पुल बहुत सकरा था, एक बहुत बड़ी पाइपलाइन जो वहाँ से गई थी वो 5-7 फीट की जगह घेरे हुए थी, तो उससे अक्सर जाम की स्थिति रहती थी, तो वो भी कष्टप्रद थी। तो उसके लिए भी हमने जो पारासरी का पुल था उसको चौड़ा करा, और जो पाइपलाइन थी उसको और साइड में चौड़ा करने के और उसकी शिफ्टिंग करी। हमने नगरवासियों को 3 दिन का उनको आश्वासन दिया था कि हम 3 दिन में पूरा कर देंगे, कृपया पानी अपना इकट्ठा करके रख लें और कष्ट के लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन हमारे कुशल जो इंजीनियर थे और हमारे कर्मचारी थे, उनने सिर्फ 24 घंटे में पाइपलाइन चालू करवा दी। उसके लिए बधाई के पात्र हैं। हमें कहीं से कोई एक समस्या सुनने को नहीं मिली। और जय स्तंभ पर भी अक्सर जाम की स्थिति लग जाती है, क्योंकि अतिक्रमण किया हुआ छोटे छोटे जो हमारे भाई हैं उन लोगों ने, तो जाम की स्थिति रहती थी। तो दिमाग में ये आया कि क्यों ना हम बाईपास ऐसे कर दें कि वहाँ जाम की स्थिति ना रहे। तो 4 बाईपास हमने अपनी बैठकर हमारी परिषद में हमने पास करवाए, और खुशी की बात यह है कि 2 चालू हो गए, 2 चालू हो गए और 2 और होने वाले हैं, जिससे हमारी जाम की स्थिति से हम आराम से निजात पा जाएंगे। और पारासरी जो चौड़ीकरण हमने ऊपर पुल किया और नीचे गहरीकरण किया, उसमें हमें प्रशासन वर्ग का पूरा सहयोग रहा। पंचतत्व संस्था, सृष्टि संस्था, ये सारी संस्थाओं ने हमारा भरपूर सहयोग किया और उसको हमने चौड़ा करा। उसके हमें 2 फायदे हुए। एक तो जो पानी सीधा गया वो गंदे नाले में, जो नाला कहने लगे थे, वो रुका नहीं, सीधा बहा, और बहने के साथ ही उसका जो पानी रुका नहीं, तो निचली बस्तियों में बाढ़ के हालात नहीं बने और निचली बस्तियों में पानी नहीं भरा। तो ये बहुत सुखद हमें अनुभूति हुई कि अब हमारे जो गरीब बंधु हैं जो रोजमर्रा में काम करते हैं, उनके घर में पानी नहीं भरा। तो और हम पारासरी को जो एक नाले का रूप लिए थी, हमें अत्यंत प्रसन्नता है कि उसको हम नदी का ही रूप देंगे जो पूजनीय है, और उसको स्वच्छ लाइटों से सजाकर हम एक पारेश्वर मुनि की एक मूर्ति वहाँ स्थापित करके उसको श्रद्धा का केंद्र बनाएंगे। और श्रमिक वर्ग जो इकट्ठे हो जाते हैं माता मंदिर के पास, वहाँ भी जाम की स्थिति हो जाती है, तो उनको बैठने के लिए कहीं बेंचेज नहीं थी, तो वो पीड़ा भी मेरे मन में रहती थी। आते जाते देखती थी मैं उनको। तो श्रमिकों को बैठने के लिए अभी हाल में हम लोगों ने बेंच देकर उनके एक शेड के नीचे बैठ के कि आप वहाँ बैठ कर इंतजार कर लीजिए, जाने आने के लिए बहुत अच्छा लगता है, वहाँ बैठ के खाना खाने लग जाते हैं, बैठते हैं। ये हमारे नगर की मेन उपलब्धियाँ हैं। बाकी योजनाएं सरकारी तो बहुत हैं, लेकिन हमारे नगर में ये उपलब्धियाँ हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं त्रिमूर्ति की तीसरी कड़ी जो है नीतू जी, उनकी तरफ बढ़ता हूँ। और जनपद में आपने क्या क्या किया इस पर? जनपद में अभी मुझे 1 वर्ष हुआ है, और मैं महिलाओं के लिए स्व सहायता समूह से जोड़ रही हूँ। अभी 1 वर्ष में मैंने 188 समूहों का गठबंधन किया है, जिसमें 2500 महिलाओं के लिए रोजगार मिला है। जैसे कि वो ये छात्र छात्राओं के लिए जो ड्रेस होती है उसकी सिलाई करती हैं, चूड़ियों का काम, मिट्टी के खिलौने, अगरबत्ती, मोमबत्ती, ऐसे वो काम करती हैं। और 10 स्व सहायता समूह की महिलाएं ये राशन की दुकानों पर खुद संचालन कर रही हैं। तो मैं उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही हूँ कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। जब वो घर से बाहर निकलेंगी तो उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आत्मनिर्भर भी बनेगी। तो मैं उन लोगों से मिलती हूँ और पूछती भी हूँ कि पहले में और अब में आप में क्या अंतर आया। तो वो कहती है पहले हम घर से ही बाहर नहीं निकल पाते थे और बात भी नहीं कर पाते थे किसी से। अब मैडम हम बैंक में जाकर अपना खुद का काम करते हैं और सब अधिकारियों से बात कर पाते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है और मैं उन लोगों को और बच्चियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि गाँव में
जैसे कि जानते हैं आप कि गांव में परेशानियां होती हैं, बाहर नहीं भेज पाते हैं, तो मैं उसमें उन्हें आगे बढ़ाना चाहती हूँ और गांव में स्वास्थ्य के तरफ ज़्यादा ध्यान देती हूँ और नालियाँ हैं, ये सड़कें, गड्ढे हैं वहाँ पे, उसके लिए ज़्यादा काम करना चाहती हूँ। आप अगर ये दावा करती हैं, करेंगी ही आप, कि 5वीं बार भाजपा सरकार, तो क्यों? हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की सबसे महत्वपूर्ण योजना लाडली लक्ष्मी योजना, आज हमारी बेटियों को आप जो पढ़ते हुए देख रहे हैं, आपने 2 बार बेटियों को संबोधित किया। एक समय ऐसा था गांव में बेटियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था। जब माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान बने तो वो लाडली लक्ष्मी योजना लेके आए। उस समय पर हमारी बेटियों को सम्मान मिलना शुरू हुआ गांव में और बेटियों ने स्कूल जाना शुरू करा। आज जब मैं गांव में जाती हूँ, स्कूलों में बेटियों को देखती हूँ और सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में मैंने उन बेटियों में एक अंदर से प्रतिभा देखी है कि वो पढ़ रही हैं, साथ में उनके अंदर जो प्रतिभा है वो भी निखर कर आ रही है। ये उनको सम्मान मिला है हमारी सरकार में। मैं एक चीज़ जरूर बताना भूल गई थी, तो मैं अभी बता देती हूँ कि 3311 के 4 सब स्टेशन हमारी विधानसभा में बन रहे हैं। गांव में जो लाइट की समस्या को देखते हुए वो पास हुए थे। युवाओं की बात करें तो आज युवाओं को जो योजना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लेके आए, सीखो कमाओ योजना, वैसे तो सरकार में, हमारी सरकार में हर महीने मैंने देखा है विदिशा में रोजगार मेले का आयोजन हुआ, उसमें हमारे कई युवाओं को रोजगार मिले। लेकिन जो सीखो कमाओ योजना है उससे हमारे युवा साथी सीखेंगे भी और बाद में कमाएंगे भी। हमारी सरकार की ये योजना का लाभ हमारे युवाओं को मिलने वाला है। और भी बहुत सी बातें हैं जिससे आप जिस भी क्षेत्र की अगर आप पूछेंगे तो वही बात है कि हमारी सरकार में काम हुआ है, दिखता है, इसीलिए हम विश्वास से कह सकते हैं कि हमारी सरकार आएगी। तालियां तो बज रही हैं लीना जी के लिए। पीछे मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीम से कि बच्चियां बैठी हैं, कुछ माइक्रोफोन ले जाएं। वहां ज़रूर मैं जानना चाहूँगा कि लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी के बारे में अगर ये लक्ष्मी कोई जानती हो इनमें से तो वो ज़रूर हमें बताए और ये भी बताए, अपनी राय भी बताए। छवि, ये बताओ मुझे कि मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना कैसी लगती है तुमको? अच्छे है, बट मतलब मम्मी लोगों को तो सभी को आ रहे हैं पैसे। हाँ, लगभग सभी को आ रहे हैं। तो तुमको इसका दुख है कि तुमको नहीं आ रहे हैं, अभी 23 की नहीं हो तुम। हाँ, थोड़ी सी पीड़ा लगी, उनको तो आ रहे हैं, मुझे नहीं मिल रहा अभी। मिलेगा मिलेगा। वो है कि हमने 25 मिल गए, उसका अच्छा है। अच्छा है जी। आपको जो 25 मिले अच्छा लगा। हाँ। और बाकी आपकी किसी फ्रेंड को जो स्कूटी वगैरह भी मिली, ऐसा भी कुछ आपने देखा? गवर्नमेंट स्कूल्स में मिली है। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। मुझे बताइए शशि जी, आप भी ये दावा तो करेंगी ही कि अब की बार फिर हमारी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जैसा कि हमारी विधायिका जी ने विस्तार से इसका आप सब लोगों के सामने खुलासा किया है, तो हमने जो काम किए, हमारी पार्टी ने जो काम किए हैं, उसका जो हमें बेनिफिट मिला वो लेकर ही हम जनता के सामने जाएंगे और निश्चित ही हमारी सरकार बनेगी। क्योंकि सोचने वाली बात यह है कि हमारे बाकी जो पिछले 2003 तक जो सरकार थी, मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगा रही हूँ, लेकिन उस सरकार ने उन योजनाओं का लाभ हम जनता को क्यों नहीं दिया, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगर हमारे शिवराज जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं चालू की हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं चालू की हैं, वो योजनाओं का लाभ शहर के क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में सब जगह मिल रहा है। और खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में जो मेरी माताएं बहनें थीं, उनको आगे लाने के लिए, जागरूक करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए लाडली बहना योजना चलाई। ये लाडली बहना योजना एक ऐसी योजना बन गई है कि प्रत्येक हमारी माता बहन माननीय शिवराज जी को भाई के रूप में देख रही है। और ये छोटी मोटी बात नहीं है बंधुओं, क्योंकि एक महिला का पूर्ण रूप से अपने घर के सारे कार्यों को करना, अपनी सारी ड्यूटीज पूरी करना और उसके बाद पार्टी को समय देना, और जो स्व सहायता समूह की मेरी बहनें हैं, 55 लाख मेरी बहनें इससे जुड़ी हुई हैं, 45 लाख मेरी लाडली लक्ष्मियां जुड़ी हैं, जो अब 18 वर्ष की आयु पूर्ण करके
और वो मतदाता की सूची में आएंगी। तो ये जो योजना पहले सोच समझ कर ऐसे थोड़ा किया कि साहब 2023 का चुनाव आएगा, हम अभी से शुरू करें। ये उनके मन में आया हुआ एक विचार था कि लाडली लक्ष्मियों को, माताओं बहनों को कैसे सुविधाएं मिलें। काफ़ी अच्छा आपका सदा हुआ संतुलित बोलना था। आप माइक्रोफोन बढ़ा दीजिए नीतू जी की तरफ। नीतू जी, आपने सुना और बड़ी अच्छी बात शशि जी ने ये कही कि दल विशेष की बात नहीं है। और इसके पहले लीना जी के उद्बोधन में भी मैंने ये भी समझा कि महिलाएं इसमें नहीं उलझती कि आपने नहीं किया, आपने क्या किया हमें बताइए। वो अपनी लाइन बड़ी करने में यकीन करती हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ जी? आप क्यों क्या समझती हैं कि किस तरह चुनाव को देखती हैं और आप अपनी सरकार की संभावनाओं को कैसे देखती हैं? इस बार कांग्रेस पार्टी ही आने वाली है, क्योंकि जनता भी चाहती है कि बदलाव चाहती है जनता। काफ़ी समय हो गया उन्हें देखते हुए। सिर्फ मैं देखती हूँ कि न्यूज़पेपर और न्यूज़ में सिर्फ ज़्यादा प्रचार प्रसार है, योजनाएं, पर धरातल पर जब मैं जाती हूँ, गांव में जाती हूँ, मैं ऑफिस में जाती हूँ, वास्तव में आप यकीन नहीं करेंगे। हाँ, योजनाएं हैं। तब मैं घर में रहती थी, मुझे भी ये लगता था कि कितनी सारी योजनाएं हैं, ये सिर्फ नाम के लिए ही योजनाएं चल रही हैं। धरातल पर जाकर देखिए। तो इस बार कांग्रेस पार्टी ही आने वाली है। आपको मैं एक बात बतलाती हूँ, 3 महीने से वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही, कल्याणी पेंशन नहीं मिल रही है और विकलांग पेंशन नहीं मिल रही। 3 महीने मात्र हो गए। कुछ महिलाओं को 2 साल से नहीं मिल रही। तो अभी मैं क्षेत्र में दौरा ही कर रही हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा जानकारी है। वहाँ पर खुद महिलाओं से मिलकर आ रही हूँ। महिलाएं नहीं, जेंट्स भी। एक चीज देखिए, आरोप भी लग रहा है तो मुस्कुराहट के साथ, इस पे तो तालियां बजाइए साहब। ये नारी शक्ति की महत्ता है, ये इंपॉर्टेंस है ना। मतलब आप देखिए कि आरोप भी लग रहा है तो मुस्कुरा के, कितनी सरलता और सादगी से। और लीना जी की मुस्कुराहट भी बिल्कुल वैसी है। पूरे मध्य प्रदेश में 1,31,000 महिलाएं लाडली बहना से जुड़ी हैं और जिनको लाभ भी मिल रहा है। 1 महीने का नहीं, 2 महीने का नहीं, 3 का नहीं, 4 महीने का लाभ मिल चुका है। ग्रामीण क्षेत्र में आप जो बात कर रहे हैं कि महिलाओं को लाभ नहीं मिला, कोई ना कोई कारण होंगे। या वो पात्रता की सूची में नहीं आ रही होगी, या उनको वृद्धावस्था पेंशन मिल रही होगी, या कल्याणी पेंशन मिल रही होगी। कोई कारण रहे होंगे। जैसे अभी एक बात आई थी कि 21-22 साल की बेटियां भी हमारी शादीशुदा रहती हैं, तो मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया कि 21-22 साल की बेटियों को भी शामिल किया जाएगा। तो कहना यही है कि हमारी सरकार में जो योजना बनी उसका लाभ जमीन पर मिल रहा है। आपकी सरकार घोषणा कर रही है। अगर आपकी सरकार को कुछ करना था, 15 महीने आपको मिले थे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने मार्च में लाडली बहना योजना घोषणा की कि अप्रैल मई पहले 10 जून को खातों में राशि आ चुकी थी। आपके 15 महीने की सरकार थी, आप भी तो कर सकते थे। कोई एक योजना बता सकते हो उन 15 महीनों में एक योजना बनी हो? जो किसानों को ऋण माफी का आपने बुलावा देकर आप सरकार में आए थे, उस किसानों की माफी भी नहीं हुई थी। हमारे कई किसान आज डिफॉल्टर हैं। वो आते हैं और वो बोलते हैं डिफॉल्टर हैं वो किसान हमारे भाई। तो कहने का ये है, सरकार आपकी किसी ने नहीं गिराई, अपने आप गिरी है। चलिए, लेकिन अब गिराने की बात नहीं होगी, उठाने की बात होगी, बनाने की बात होगी। सरकार बनाने की बात अब हम करें। गिराने उठाने की बातें पीछे चली गई हैं। मैं बहुत आनंद आया आप तीनों से बात करके, और मैं गंज बासौदा के बेहतर भविष्य के लिए बहुत आश्वस्त हूँ, क्योंकि वो 3 काबिल महिलाओं के हाथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बढ़िया जनप्रतिनिधियों को चुना है। बहुत बहुत धन्यवाद लीना जी।